मनीष अपने पूरे परिवार के साथ मनाली घूमने के लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, तो कार बनवाने के लिए वो लोग गैरेज के पास उतरते हैं और मनीष पेपर पढ़ने लगता है। सुमित, इसमें तो लिखा है कि आगे का रास्ता बंद है। एक घर में आग लग गई है, आग फैल ना जाए इसलिए रास्ता बंद रखा है। ऐसी तो कोई खबर नहीं है हमारे पास, बाकी आप लोग देख लीजिए। थोड़ी देर में गाड़ी बन जाती है और वो लोग आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनके साथ कुछ अजीब अजीब से वाक़ये होने लगते हैं। कार अभी ठीक ही हुई थी कि अचानक उसके शीशों में क्रैक्स आ जाते हैं। ए जी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। चलिए ना जी, वापस चलते हैं। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। अरे नीलम, तुम क्यों घबरा रही हो? हम लोग हैं ना साथ। तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। थोड़ी दूर आगे जाते ही मनीष की नज़र एक घर पर पड़ती है और देखते ही देखते उस घर में आग लग जाती है और आग की लपटें इतनी तेज हो जाती है कि पुलिस रास्ता बंद करवाने लगते हैं। ये सब देखकर मनीष शॉक्ड हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? आग तो अभी लगी है, फिर पेपर में ये खबर पहले कैसे आ गई? ये सब छोड़िए ना पापा, ये सोचिए अब हम क्या करेंगे। हे जी, वापस चलते हैं। अरे तुम्हें तो बस वापस जाना है। अब आए हैं तो बिना घूमे वापस नहीं जाएंगे। पुलिस मनीष की कार को आगे जाने का रास्ता देती है और फिर रास्ता बंद कर देती है। उतने में ही कहीं से एक लड़की उनकी कार के सामने आकर लिफ्ट मांगने लगती है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटे? वो थोड़ी दूरी पर एक ढाबा है ना, वहीं। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विशाल मनीष से कहता है। पापा, मुझे भी भूख लग रही है। ये जहाँ जा रही है हम भी वहीं चलते हैं। हाँ हाँ, आप लोग भी चलिए ना। वहाँ के खाने का कोई जवाब नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। इतनी दूर आकर वहाँ का खाना ना खाए तो क्या खाए। जब तुम्हारा मन है तो चलते हैं। धीमे से नीलम मनीष को कहती है। ए जी, मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है इस लड़की में। इतनी रात को अचानक ये कैसे आ गई यहाँ पर? लड़की ये सब सुन लेती है और तिरछी नजर से नीलम को देखती है। लड़की की आंखों का रंग बदल जाता है। नीलम समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। विशाल, कान खोलकर सुन लो। हम लोग किसी ढाबे पर नहीं जा रहे हैं और इसे जहाँ जाना हो वहाँ उतार दो जल्दी। मुझे खाना खाना है, मैं तो जाऊंगा। विशाल की जिद के आगे वो लोग ढाबे पर उतर जाते हैं। जैसे ही वो लड़की वहाँ उतरती है, अचानक से गायब हो जाती है, मानो उन लोगों को वहाँ ले जाने के लिए ही आई हो बस। अच्छा, ये सब फालतू बातें छोड़ो और कुछ ऑर्डर करते हैं। अरे बल्ले बल्ले जी, आइए आइए, परविंदर के ढाबे पे आपका स्वागत है जी। मैं तो चाइनीज खाऊंगी। फरमाइश तो देखो मैडम की। अरे पूरे रास्ते सोकर आया है। पता भी है तुम्हें कि हमारी कार खराब हो गई थी। ये ढाबा है कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं जो चाइनीज और कॉन्टिनेंटल मिलेगा। यहाँ देशी खाना ही मिलता है। मम्मी, ये ढाबा कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो ना, बच्चे तक काम कर रहे हैं यहाँ लोग कितने अजीब से हैं। मैं क्या करूं बेटा, तेरे पापा और भाई मेरी बात सुनते ही कहाँ है। परविंदर जी, मक्कई दी रोटी और सरसों दा साग खिलाओ ना जरा। ढाबे की एक बच्ची, जिसका एक हाथ कटा हुआ था और उसके कपड़े बहुत गंदे थे, वो खाना लाकर परोसती है। ई, कितनी गंदी लड़की है, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। रानी उठकर दूसरी तरफ घूमने लगती है। मनीष और विशाल जैसे ही खाना का एक कोर खाते हैं, उसमें से एक कटा हुआ हाथ निकलता है। विशाल और नीलम की चीख निकल जाती है। ये क्या है परविंदर, ऐसा खाना खिलाते हो तुम किसी को? घिन आ रही है मुझे। ले जाओ, खाने के पैसे नहीं दूंगा मैं। और नहीं साहब जी, दूसरा खाना लगा देता हूँ जी, बल्ला बल्ला। दूसरी तरफ वो लड़की जिसके हाथ कटे थे चिल्लाती हुई आती है और कहती है, पापा, मेरा हाथ मिल गया। मेरा हाथ मुझे मिल गया। खाने में से हाथ निकालकर वो लड़की अपने हाथ में जोड़ देती है। ये देखकर मनीष और उसका परिवार दंग रह जाता है। मनीष के एक फ्रेंड विष्णु का फोन उसे आता है और मनीष उसे बताता है कि वो मनाली के एक ढाबे में है। ढाबा?
वहाँ तो वैसा कोई ढाबा है ही नहीं। अरे बाबा है, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बहुत पहले आए थे ना। ये यहाँ का बहुत फेमस परविंदर का ढाबा है। अरे यार, तुम लोग कहाँ फंस गए? जिस ढाबे की तुम बात कर रहे हो वो ढाबा तो कई बरसों पहले जल चुका था और उस ढाबे में परविंदर और उसका पूरा परिवार जलकर मर गए थे। मनीष मन ही मन सोचता है कि उसने नीलम की बात न मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जल्द से जल्द यहाँ से उसे अपने परिवार के साथ निकल जाना चाहिए। अब नीलम, यहाँ से चलते हैं। रानी, विशाल, जल्दी चलो यहाँ से। कोई कुछ कहे तो भी हमें रुकना नहीं है, जल्दी करो। मनीष अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से परविंदर उसे आवाज लगाकर रोकने लगता है, लेकिन मनीष के पैर नहीं रुकते। परविंदर अचानक मनीष के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं, खाना तो खा के जाइए। बल्ला बल्ला। नहीं नहीं, फिर कभी आएंगे, अभी हमें देर हो रही है। जाएंगे कैसे? सारे रास्ते तो बंद है। आज रात यहीं रुक जाइए, कल चले जाइएगा। परविंदर का पूरा परिवार मनीष और उसके परिवार को घेर कर खड़ा हो जाता है और न चाहते हुए भी मनीष को अपने परिवार के साथ वहां रुकना पड़ता है। मनीष सभी को ढाबे की किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। चलिए, आप लोगों को आपका कमरा दिखा दूं। मनीष अपने परिवार के साथ कमरे में जाता है। वहां टेबल पर अखबार पड़ा होता है। मनीष उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। मनाली घूमने गए मनीष और उसका पूरा परिवार एक हादसे में चल बसे। ये खबर पढ़कर मनीष घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। रात में परविंदर और उसका परिवार अपने असली रूप में आ जाते हैं। हम खुद चल के प्रेतों के यहाँ आ गए हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात तुम सुनते विशाल, तो शायद हम बच जाते। सब रोने लगते हैं और प्रेत अपने परिवार के साथ मिलकर मनीष और उसके परिवार को मार देता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई और हर हफ्ते ऐसी मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करें।